दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये वो हैं कि नरेंद्र मोदी 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था इस देश के कंधों पर, अब वो बढ़ करके 255 लाख करोड़ रुपया हो गया। ये वो हैं जो वहां अयोध्या के ही नागरिकों का उनका मुआवजा नहीं दे पाए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुयायी बनेंगे। राम के अनुयायी ऐसे नहीं बन सकते, उनके आदर्शों को, उनके व्यवहारों को आत्मसात करना पड़ेगा। जिन कुछ भी लोगों की सुबह विचारधारा कुछ और, शाम को विचारधारा कुछ और, कल विचारधारा कुछ और, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे सतही और सुबह शाम बदलने वाले लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान राम कृष्ण के उपासक हो सकते हैं? ये उनके उपासक नहीं है, ये कहीं ना कहीं धर्म का आड़ लेकर के अपने कुकृत्यों को छिपाने वाले ये लोग हैं। इन तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जानती है जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया की आत्मा रोती होगी कि समाजवाद कब परिवारवाद में बदला पता नहीं, और ये समाजवादी जो पैदल चल के गांव-गांव घूमते थे वो कब लंबोर्गिनी पे आ गए पता नहीं। लेकिन आज बात करेंगे गरीबी की। अरे शर्म नहीं आती है आप लोग को? अरे लगता है मनोज काका जी का मुंह बंद कर दिया उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट अजय आलोक और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका के बीच होने वाली है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक पर करारा हमला करते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में नौजवानों का पेपर लीक करा दिया, ये वो लोग हैं जो देश में बेरोजगारी लाए हैं, ये वो लोग हैं जो देश को कर्जे में डुबा दिया है। बीजेपी धर्म की आड़ में अपने कुकर्मों को छुपाती है। बस इसके बाद तो क्या था, जब भाजपा के अजय आलोक के बोलने की बारी आई तो उन्होंने हिंदुत्व का आईना दिखाकर समाजवादियों को ऐसा लपेटा कि उनकी बोलती ही बंद कर दी। वीडियो को आखिर तक जरूर से देखना क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। योगी जी ने जब कहा कि राम मंदिर के लिए ऐसे 100 कुर्बान, तो गलत क्या कहा? कौन है योगी जी भाई? कौन है हम वो हैं जो धरा पे बाण मार के धारा निकालते हैं। हम वो हैं जो गोवर्धन को अपनी उंगलियों पे नचाते हैं। हम वो हैं जो जानते हुए चक्रू में घुसते हैं कि जीवित वापस नहीं लौटेंगे। हम हिंदू हैं, हम प्रभु श्री राम की औलाद हैं। जय जय श्री राम। शर्म क्यों आएगी मुझे या योगी जी को ये कहने में कि हम हिंदू हैं? यही तो देश की दुर्विधा थी कि पिछले 70 वर्षों से अपनी आइडेंटिटी छुपाते थे। हिंदू हैं, हिंदूवादी बात नहीं करनी है। अरे नहीं, बुरा लग जाएगा, सेकुलर है। जहां मुसलमान की बात आई, जहां कुछ और बात आई, जहां बुर्का नकाब, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये गंगा जमुनी तहजीब है, यही सब फालतू बात, दकियानुसी बात, हिपोक्रेटिक बात करके ये देश 70 साल चला है। और आज एक आदमी खड़ा है और एक पार्टी खड़ी है जो ये कहने के लिए और अलग जगाने के लिए इस देश में बहुतायत हिंदू हैं और सब लोग इसलिए सुखी हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, क्योंकि यहाँ हिंदू बहुतायत में है। क्योंकि कोई और बहुतायत में होता तो इस देश के अलावा या तो इस्लामिक राज है या क्रिश्चियन राज है, ये याद रखिएगा। ये है कि उत्तर प्रदेश में इन्हीं नौजवानों का 8 साल में 26 पेपर लीक हो गया। ये वो हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पौराणिक राम के चंदे में जो 2.5 करोड़ था, इनका भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2 घंटा में उसको 21 करोड़ में बेच दिया। ये वो हैं कि 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी नौजवानों और इस देश के आम घरों से निकले हुए युवाओं के चेहरों पर लाए हैं। ये वो हैं कि नरेंद्र मोदी 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था इस देश के कंधों पर, अब वो बढ़ करके 255 लाख करोड़ रुपया हो गया। चल झूठा। ये वो हैं जो वहां अयोध्या के ही नागरिकों का उनका मुआवजा नहीं दे पाए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुयायी बनेंगे। राम के अनुयायी ऐसे नहीं बन सकते, उनके आदर्शों को, उनके व्यवहारों को आत्मसात करना पड़ेगा। जिन लोगों की सुबह विचारधारा कुछ और, शाम को विचारधारा कुछ और, कल विचारधारा कुछ और, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे सतही और सुबह शाम बदलने वाले लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान राम कृष्ण के उपासक हो सकते हैं? ये उनके उपासक नहीं है, ये कहीं ना कहीं धर्म का आड़ लेकर के अपने कुकृत्यों को छिपाने वाले ये लोग हैं। इनसे बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदू हो या मुस्लिम एहसासात को मत छेड़िए, अपने कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। अब जवाब दीजिए इसका जल्दी से। अंजना जी बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। छेड़िए एक जंग, गरीबी के खिलाफ मिलजुल के हालात बदलिए, बहुत अच्छा। जानती है जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया की आत्मा रोती होगी कि समाजवाद कब परिवारवाद में बदला पता नहीं, और ये समाजवादी जो पैदल चल के गांव-गांव घूमते थे वो कब लंबोर्गिनी पे आ गए पता नहीं। लेकिन आज बात करेंगे गरीबी की। अरे शर्म नहीं आती है आप लोग को? अरे लगता है मनोज काका जी का मुंह बंद कर दिया उन्होंने। लंबोर्गिनी मर्सिडीज से कौन घूमता है? अरे अभी उत्तर प्रदेश का लग्जरी कार है, ठीक है, पूरा कर ले, फिर झाड़ियों को साथ दिखा दे। समाजवाद की कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कोई बिजनेस नहीं किया, कोई कमाई नहीं की, कोई नौकरी नहीं की, 156 करोड़ का समाजवाद कहां से आता है भाई? समाजवाद समृद्ध हो तो कोई समाजवादी बन जाइए, आपको इतनी बेचैनी हो रही है। समाजवाद अगर समृद्ध हो तो आपको इतनी बेचैनी हो रही है? समृद्ध हो रही है। समाजवाद का किसके कीमत पर? चारा चुरा के योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को लूट के आतंकवादियों को छोड़ के, आतंकवादियों को छोड़ के समाजवाद समृद्ध होता है भाई। सरकार आतंकवादियों को मुलायम सिंह यादव छोड़ देते हैं, कहां सड़कों पे गोली चलाते हैं। समाजवाद
समृद्ध होता है, आपकी ये गजब हालत समृद्धि है। समाजवादी लोग रखिए आम समृद्धि लोगों अपने के पॉकेट समृद्धि तो में। आपको बेचैनी हो। अपने पॉकेट में समृद्धि रखिए आपकी समृद्धि। गुलाम है, समृद्धि आपकी गुलाम है। खिलाते रहिए। आप कहाँ रहेगी खिलाते समृद्धि? रहिए। आपकी रहेगी समृद्धि? ना, आपकी क्या? अखिलेश यादव की आप रहेगी। कहाँ रहेगी समृद्धि जो बोले पैसा, पैसा मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी की बात कर रहे थे वो। तो आप कह रहे हैं कि है ये लैम्बोर्गिनी मर्सिडीज पैसा। देखिए अंजना जी, लफाजी नहीं होनी चाहिए। ये नौजवान है और सब पढ़े लिखे लोग हैं। आप संवाद कर रही थी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। ये नौजवान अभी गूगल करें और माफी मांग ले। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड से इस देश में सबसे ज्यादा कौन पार्टी ने चंदा लिया? कितना किसने लिया? पोस्ट बदलेंगे? भारतीय जनता कितना पार्टी ने पोस्ट बदलेंगे? लिया। गाय काटने वाली कंपनियों से कौन चंदा लिया? भारतीय जनता पार्टी वाले लिए। और कौन नहीं जानता इस देश में जो चंदे आ रहे हैं उसमें 95% जो आज ही राज्यसभा में बिना सबसे पहले अंबानी जी को राज्यसभा किसने भेजा? नरेंद्र मोदी जी 207 आपको क्या करोड़ जनरल नॉलेज है? रुपया अपने विदेश खर्चे पर सबसे पहले अपने अंबानी जी को विदेश दौरे राज्यसभा पे किसने खर्च भेजा? किए। ये बताइए 207 किसी करोड़ रुपया किसके घर से आया? नरेंद्र मोदी सबसे पहले अंबानी जी को राज्यसभा किसने ठीक है भेजा? जैन साहब, संभल में ईदगाह मस्जिद के सर्वे से जो बवाल शुरू राज्यसभा हुआ। अनिल अंबानी को राज्यसभा माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने भेजा। जानना जरूरी है आप लोग के लिए। अरे बहुत सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा, भारतीय जनता पार्टी तो एक उद्योगपति को पूरा देश दे रही है। आप उस पर नहीं बोल पा रहे हैं। कौन से पूरा देश उद्योगपति दे दिया को? आपने एयरपोर्ट। कौन से उद्योगपति को? गाड़ी का कितना है ये बताइए। कौन से उद्योगपति को? अरे एक उद्योगपति को दे अभी दिया, बोले एक दो उद्योगपति, उद्योगपति आपको को कौन से उद्योगपति? अरे कौन नहीं जानता? नाम आप नहीं नाम जान रहे हो। नहीं, नाम बोलिए आप नहीं जान रहे हैं। नाम बोलिए। वही उद्योगपति। अरे अभी ओपी स्टेट बोला था राहुल गांधी की चाकरी करने वाले अखिलेश। वही भाषा, वही भाषा, इस पर आप नहीं जा सकते। वही भाषा बोल रहा ये नौजवानों से मैं चलिए हम लोग घूमने चलते हैं, इन दोनों को छोड़ देते कौन पार्टी हैं। सबसे लड़िए आप ज्यादा लोग चलते हैं बाहर। लड़िए, पर्सनल हो गई है लड़ाई। अध्यक्ष जी की बात आ गई तो ये टची हो गए और ये तो अपना अटैक करे। पर्सनल हो गई है लड़ाई। नहीं, अंजना जी नमस्ते। देखिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी राम भगवान को मानते तो हैं, लेकिन हमें लग रहा है वो जानते नहीं हैं। क्योंकि राम भगवान का नाम लेके उनको ये पता चल जाता है कि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं और जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तर जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को पता है, योगी आदित्यनाथ जी को पता है कि पर इस कृपा देश तो के- भगवान जी उन्हीं पर कर रहे हैं, मैं वही उद्धव कह रहा हूं ठाकरे कि पर तो इस कर नहीं देश रहे। के रोम रोम में राम है, योगी जी को पता है। लेकिन हम एक बात जानते हैं, हमारे नेता आदित्य जी, उद्धव जी हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए राम वैसे हैं, हृदय में राम और हाथों को काम। और जैसे ही हम कहते हैं हृदय में राम हाथों को काम, वैसे ये कर देते हैं हमारा काम तमाम। तो ये लोग पीठ में छुरा क्या भोगते हो गया हैं। काम तमाम? राम भगवान को अगर आप जानते, हाँ। बीजेपी वाले, तो राम भगवान ने उद्धव ठाकरे सत्ता- को सीएम रहने देते। राम भगवान ने सत्ता नहीं चुनी, पिता के वचन को चुना। इनके नेता ने मातोश्री के बंद कमरे में वचन तोड़ दिया और सत्ता छीन ली, पीठ में छुरा भोग दिया। तो राम भगवान का नाम ओह। लेना बहुत आसान वो है। दर्द राम भगवान कर दिए, बोलिए ऐसे बदल गई आपकी। अब आई मतलब दूसरी राम बात पे। भगवान से प्रभु इनको जी, राम पीड़ा भगवान, है। राम भगवान कर मेरे रहे हैं। राम भगवान बोली से बदल रही है इनको इनकी। पीड़ा है। अब एक मेरे मिनट, भगवान, बीच में नहीं, मेरे प्रभु, आराध्य, प्रभु बीच में मेरे नहीं। श्री राम, प्रभु बीच उनसे में आपको नहीं। पीड़ा है। प्रभु बीच में अरे नहीं। तो भगवान तो प्रभु, भगवान तो मेरे रुकिए, आराध्य है ना। अरे सुनिए ना, सुनिए, इतना क्या बेचैनी है? आप प्रभु क्यों आपने बन बोला, रहे हैं? बाला आप प्रभु साहब ने क्यों कहा, बन रहे हैं? बाला साहब ने कहा, आपको प्रभु यदि कह यदि ये काम मेरे शिव दोनों सैनिकों ने कपड़ा भी किया, आज मैचिंग आ बाला गया साहब ने है। ये नहीं कहा था। बाला साहब ने कहा था हाँ ये काम मेरे शिव सैनिकों ने किया है, अब मुझे गर्व है। कोट करिए। कोट करिए, जी, ये बताइए। इतना झूठे हो गए। उन्होंने कहा था, ये बाला साहब को यदि हिंदू आदि अगर सम्राट बोला मत शिव करिए। सैनिकों ने किया, दस अगर सेकंड, शिव सैनिकों ने एक किया लास्ट तो मुझे लाइन, गर्व है। एक लास्ट लाइन। ये लोग बाला साहब की, बाला भाई साहब, है। एक मिनट सुनिए ना आनंद जी, आपको भी अच्छा लगेगा सुनकर। अच्छा, सुन औरंगजेब को कौन लेके सुन आया लीजिए। अभी? अबू देखिए, आजमी औरंगजेब ये को- खड़े हैं यहाँ पे। नहीं, औरंगजेब को तो अबू आसिम आजमी लाए। अच्छा, और सुनिए दुनिया ना। को मालूम है अबू आसिम आजमी बीजेपी का बी टीम है। बताइए क्या करूं? अच्छा, सुनिए, क्या सुनिए। करूं? इनको बी टीम कह रहे हैं आप? अरे अबू आसिम आजमी, मैं अखिलेश यादव जी की बात नहीं कर रहा। अंजना जी, बस वो एक हमारे लाइन- आदरणीय है, लेकिन ये जो अबू आसिम आजमी है, ये औरंगिया का भक्त कहता है अपने आप को, बीजेपी की बी टीम बताता है। तो इसके लिए फिर हम तो उसके हमेशा बात करेंगे। फिर तो क्या करेंगे? हम यही कहेंगे कि जनमानस के भूप रहेंगे, हाँ। चमक देते रही, चमकती देते धूप रही। रहेंगे, प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, वो छत्रपति वो सहचर संभा। हाँ। अब बोले दीजिए बाला, जल्दी। एक लाइन में बोलूं। जल्दी मैं बस एक लाइन में। बाला साहब के समय में शिव सेनाएं थी, और शिव सेना जो थी बाला साहब की, वो कहती थी हमें भगवाए हिंद चाहिए। और उद्धव ठाकरे और आपकी जो सुन्नी सेना है वो कहती है हमें गजवाए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।